नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द एरेटोस्थनीज ने दिया। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर को माना जाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं कौन कौन सी है ये देखते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा पहली है जियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसे भूकेंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्लॉडियस टोल्मी ने दिया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मानना है। अगला है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, यह सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी कहते हैं। इस अवधारणा के तहत पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नोट: निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। इसको निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत: पहला है बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा है साम्यावस्था सिद्धांत और तीसरा है दोलन सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ट एवं हरमन बांडी ने दिया। तीसरा है दोलन सिद्धांत, जिसे डॉक्टर एलन सैंडर्स ने दिया। वह आकाशगंगा। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। अब कुछ आकाशगंगा से संबंधित शब्द हैं। पहला है बल्ज। बल्ज आकाश गंगा के केंद्र को कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिलाकार है। मिल्की वे, मंदाकिनी का भाग जो रात में दिखाई देता है, इसे मिल्की वे कहते हैं। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। अगला है प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह सूर्य के सबसे निकटतम तारा है, जिसे प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। सौरमंडल: सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाता है। इस सौरमंडल का सबसे पहला सदस्य है सूर्य। सूर्य के बारे में देखेंगे हम। सूर्य, जो कि सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, यह एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। आगे देखिए, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरोलियस, दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। आगे देखते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का
लगभग 2 अरबवा भाग मिलता है। सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान का 99.999% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। सौरमंडल के निकाय का द्रव्यमान का 99.999% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। अब सूर्य की आंतरिक संरचना को देखते हैं। इसके कुछ मुख्य भाग हैं। पहला है क्रोड, दूसरा है सूर्य किरीट, तीसरा है वर्णमंडल और चौथा है प्रकाश मंडल। और भी होते हैं कुछ, जैसे विकिरण मेखला, दूसरा है संवेदनीय मेखला। अब इनको विस्तार से देखते हैं। पहला है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसको प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। सौर कलंक, सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य किरीट नेक्स्ट है, जिसे इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि वह कौन सा भाग है जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है, तो वह सूर्य किरीट या कोरोना है। आगे है क्रोड, सूर्य का आंतरिक भाग है जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। एक शब्द होता है मध्यरात्रि सूर्य, उसको कहते हैं कि सूर्य का उत्तरी ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि का सूर्य कहलाता है। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अब हम ग्रह के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रह क्या है। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से निकले हुए ही पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र और अरुण, केवल ये दो ही ग्रह हैं, शुक्र और अरुण अपवाद हैं, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आंतरिक ग्रह किन्हें कहते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम कुछ इस प्रकार है। पहले आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। यानी कि जो बाह्य ग्रह हैं वो सारे एज इट इज पहले आते हैं। उसके बाद आता है पृथ्वी 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे शुक्र, 7वें नंबर पे मंगल, 8वें नंबर पे बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, यानी कि सबसे पास में सूर्य के बुध है और सबसे दूर में वरुण है। सबसे पास बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, 4 नंबर पे मंगल, 5 नंबर पे बृहस्पति, 6 नंबर पे शनि, 7 नंबर पे अरुण और सबसे अंत में 8 नंबर पे है वरुण। नोट है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। पहला है अरुण और दूसरा है वरुण। इन 2 को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब हम एक एक ग्रह के बारे में पढ़ते हैं विस्तार से। पहला है बुध, या इसे मर्क्यूरी भी बोलते हैं, इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं। यह सूर्य के सबसे निकटतम सौर मंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। बुध सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसका तापमान रात में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे व दिन में 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर
हो जाता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। यह परिमाण में पृथ्वी का 1/18वां भाग है और यह बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। अगला है शुक्र, या इसे इंग्लिश में वीनस भी कहते हैं। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 255 दिनों में पूरी करता है। यह पृथ्वी से के सर्वाधिक निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र को ही सांझ का तारा, शुक्र को ही सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व में से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। इसके साथ एक था अरुण और शुक्र। ये दो ग्रह ही हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करते हैं। अगला है पृथ्वी या अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी का आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इससे पहले चार बड़े ग्रह हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वही पृथ्वी की कक्षा तल में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। कितने में? 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड और 46 सेकंड, सॉरी 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। गोल्डीलॉक्स जोन, ये क्या होता है? वे क्षेत्र जहाँ जीवन के लिए स्थिति अनुकूल हो गोल्डीलॉक्स जोन कहलाते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कितने हैं पृथ्वी की आयु? लगभग 4.6 अरब वर्ष और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। अगला है मून या चंद्रमा, जो पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और इसके अंतर्वर्ती भाग का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन से नंबर का? पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह। इससे पहले चार और है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। कितने में? 27 दिन और 8 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57 से 58% भाग को हम देख सकते हैं। कितने भाग को? 57 से 58% भाग को हम देख सकते हैं।
नोट: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है तथा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा पर्वत है? लिबनिट्ज पर्वत, जो चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कहलाता है। यह है। चंद्रमा ये कहाँ भगता है? चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। सुपरमून। सुपरमून क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। और ब्लू मून: एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ये मून की 2 स्थितियां हैं, सुपर मून और ब्लू मून। सुपर मून जब पृथ्वी के सबसे निकट होता है, और ब्लू मून जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। और कुछ स्टैटिक्स से जी के: भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन। पहला है चंद्रयान प्रथम। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भेजा गया था। इसके प्रक्षेपण यान का नाम PSLV C11 था। क्या था? PSLV। कब भेजा? 22 अक्टूबर 2008 को। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान प्रथम मिशन का मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टकराया। उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 2 भारत ने 22 जुलाई 2019 को, पहला 2008 में भेजा, भारत ने 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। इसके प्रक्षेपण यान का नाम GSLV मार्क 3 M1 था। क्या था? GSLV मार्क 3 M1 था। और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। इसके प्रक्षेपण यान का नाम LVM-3M4 तथा यह 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। कब गया? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3, और चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 द्वारा अपने पदचिह्न छोड़े उसे तिरंगा पॉइंट, वहीं चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की है। लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान, ये चंद्रयान के मिशन के भाग थे। अगला हमारा ग्रह है मंगल, जो मार्स। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 687 दिनों में सूरज की पूर्ण परिक्रमा करता है। मंगल सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा तो बुध है और उसके बाद मंगल। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिपस मेसी है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपियास स्थित है। कहाँ है? मंगल पर ही स्थित है ये दोनों। मंगलयान मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन को 5 नवंबर 2013 को हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था।
कब? 5 नवंबर 2013 को। अगला है बृहस्पति या जुपिटर। यह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीने में पूरी करता है। कितने में? 11 वर्ष और 11 महीने में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। गैनीमीड यह बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड यह बृहस्पति व सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके उपग्रह हैं आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया इत्यादि बृहस्पति के उपग्रह हैं। अगला ग्रह उप है शनि या सटर्न। यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में पूरी करता है। कितने में? 29 वर्ष 5 महीने में पूरी करता है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी मुख्य विशेषता है शनि की। इसके चारों ओर वलयों को पाया जाना इसकी मुख्य विशेषता है। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यह जल में तैर रखने पर तैरने लगेगा, इतना कम है इसका घनत्व। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह 125 उपग्रह वाला ग्रह शनि है। सबसे अधिक उपग्रह हमारे शनि ग्रह के पास है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक है उपग्रह का है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। इसके उपग्रह फोबे, मीमांस, एनसिलाडू, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेट्स इत्यादि हैं। एक और है फाबे। यह शनि ग्रह की कक्षा में घूमने की बजाय विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फोबे शनि का ग्रह की कक्षा में घूमने की बजाय विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फोबे उपग्रह जो शनि का है। अगला है अरुण या यूरेनस। इसकी खोज 1781 में विलियम्स हर्शले ने की। किसने? 1781 में विलियम हर्शले द्वारा की गई थी। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। यह शुक्र ग्रह की भांति सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम गामा, अल्फा, डेल्टा, बीटा तथा एप्सिलॉन है। इसके चारों ओर 9 वलय पाई जाती हैं अरुण के। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। क्या है? कौन सा है? टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है अरुण का। अगला ग्रह है हमारा और लास्ट वरुण या नेपच्यून। इसकी खोज 1846 में जोहान गाले ने की। किसने? 1846 में जोहान गाले ने की थी। यह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। वरुण सौरमंडल में आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। इसे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। टिट्रोन और मेरिड वरुण के दो उपग्रह हैं। टिट्रोन व मेरिड वरुण के दो उपग्रह हैं। लघु सौरमंडलीय पिंड। कुछ ऐसे पिंड भी होते हैं जिन्हें ग्रह में नहीं गिनाता है। पहला है प्लूटो। यम प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टोम्बैंग ने की थी। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टोम्बैग ने की थी। 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (आईएयू) के सम्मेलन में इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया तथा बोना ग्रह की संज्ञा दी गई। कब? 24 अगस्त 2006 में। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के कारण मुख्य 3 कारण थे। पहला, आकार में चंद्रमा से भी छोटा होना।
इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। और तीसरा था वरुण की कक्षा को काटना या ओवरलैप करना। आईयू ने इसका नया नाम 134340 रखा। 134 340 रखा। किसका? प्लूटो का। दूसरा है क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड। मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तब पृथ्वी का विशाल गर्त बनता है। जो इसका उदाहरण है महाराष्ट्र में लोनार झील। फोरवेस्टा इस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। एक है फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु या कॉमेट सौरमंडल पर छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल के पिंड जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ रूप में दिखाई देते हैं। हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है। हेली नाम का है एक धूमकेतु जो 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था तथा उल्लेखनीय है कि वर्ष 2062 में हेली पुनः दिखाई देगा। अगला है उल्का या मेटोर्स। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। यह क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं ग्रहों से संबंधित। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। और देखते हैं आगे। सर्वाधिक सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। लाल ग्रह मंगल। भोर का तारा, शाम का तारा और पृथ्वी की जुड़ाव बहन इन तीनों के नाम से जाना जाता है शुक्र को। अगला देखते हैं वलय युक्त ग्रह शनि। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। इसके पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है बुध। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज जो पढ़ा आपको समझ आया हो। धन्यवाद।